बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं पवन शर्मा। और यहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई है। और अभी जो खबर हमें मिल रही है, पवन शर्मा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं और बड़ी खबर ये है कि फायरिंग हुई है, गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ है। तो पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान शहीद हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, क्या है पूरा मामला? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। खास करके कल शाम को सुंदरबनी सेक्टर में फायरिंग शुरू की थी और आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार सुंदरबनी सेक्टर में फायरिंग की जा रही है, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है और 3 जवान घायल हुए हैं। लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और राजौरी का सुंदरबनी सेक्टर है और सुबह तड़के फिर यहाँ पर फायरिंग शुरू की गई है, जिसमें भारतीय सेना के 3 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और करारा जवाब वहां पर दिया जा रहा है। पाकिस्तान की 3 से 4 पोस्टों को भी तबाह कर दिया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी चल रही है। लेकिन पवन, सुंदरबनी सेक्टर के पास में रिहायशी इलाका भी है, क्या यहाँ पर कोई नुकसान हो रहा है? इसे निशाना बनाने की कोशिश है पाकिस्तान की ओर से? देखिए, बिल्कुल ये जो खौड़ और सुंदरबनी के सेंटर का जो इलाका है, ये काफी रिहायशी इलाका है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग जो है वो रिहायशी इलाकों में की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना की चौकियों के साथ साथ जब रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे जाते हैं तो सुरक्षा बलों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है कि लोगों को इवैक्यूएट करें, लोगों को बचाएं। और उसी के चलते जो भारतीय सेना के जवान थे वो पेट्रोलिंग पर थे और वो फायरिंग की चपेट में वो लोग आए हैं, क्योंकि मोर्टार शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन इलाकों में की जा रही है, जिससे ज्यादा नुकसान करने के इरादे से ही पाकिस्तान आम नागरिक को निशाना बना रहा है। तो उसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। तो इस जवाबी कार्रवाई पर क्या ताजा अपडेट है? क्या क्या निशाने पर आ सका? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो केरी बटल का इलाका है, उस इलाके में ज्यादा मोर्टार शेलिंग की जा रही है। भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की 3 से 4 चौकियों को तबाह किया है आज सुबह फायरिंग में और काफी ज्यादा उनका नुकसान भी हुआ है। लेकिन अभी अपडेट उस तरफ से कोई आया नहीं है, लेकिन सिर्फ यही पता चल पाया है कि उनकी 3 से 4 पोस्टों को तबाह किया गया है। बिल्कुल पवन, अगर हम देखें पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से 3 दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं सीज फायर के उल्लंघन की, तो आतंक का पनाहगार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, पुलवामा हमले के बाद एलओसी पर काफी तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से राजौरी और पुंछ का जो एलओसी का इलाका है, वहां पर हैवी मोर्टार शेलिंग और हैवी मशीन गन फायरिंग की जा रही थी। भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया जा रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा था। 4 लोगों की मौत पुंछ में हो चुकी है इसी पुलवामा हमले के बाद जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई है और आज एक जवान शहीद हुआ है। ये लगातार पाकिस्तान की तरफ जो बौखलाहट थी वो साफ दिख रही है कि जिस तरह से भारत ने कार्रवाई पाकिस्तान पर की थी, उसके बाद से ही उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है और लगातार वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है। खास करके सिविलियन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। पवन, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा है, एक जवान शहीद भी हुआ है और लगातार भारतीय पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की है, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी तगड़ी हो रही है। केरी बट्टल इलाके में खास तौर पर यह फायरिंग की जा रही है। 4 से 5 चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई है। अब तक के आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार है, हालांकि हमेशा पाकिस्तान डिनायल मोड पर रहता है। राजौरी में पाकिस्तान की ओर से यह फायरिंग लगातार जारी है। प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, एक बार फिर से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज क्यों आएगा? ये पाकिस्तान की पॉलिसी है और पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पे अमल है। आपकी पॉलिसी क्या है ये बताइए। जब पाकिस्तान आप पे हमला करता है, आप मुंह देखते हैं उसका और फिर हमला करने की जवाब दे देते हैं। आपने उसका हमला क्यों करने देते हैं? सर, जो बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद अगर हम देखें तो हमने कई कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं, क्या और करने की जरूरत है? एक्शन की बात करें, चलिए करेंगे। तो डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी को आप सुन रहे थे। और पाकिस्तान बार बार हमला करता है। इस बार एलओसी पर सुंदरबनी सेक्टर में फायरिंग हुई है, एक जवान हमारा इसमें शहीद हो गया है और पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें जारी हैं। हालांकि भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और खबर यह है कि एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 3 जवान वहां पर घायल हुए हैं। और अगर हम पुलवामा हमले के बाद देखें, यानी कि 14 फरवरी के बाद देखें, तो सीज फायर उल्लंघन की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और जो रिहायशी इलाके हैं, खासकर जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं, उनको अब निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। और पवन, हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं।
लगातार पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी और खासतौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है।